प्रिय दर्शकों, भाइयों और बहनों, आपका अष्टो चर्चा में स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा हर बार की तरह आज आपके लिए जो पिछले वीडियो में हमने मिरेकल ऑफ अल्फ़ाबेट स्टार्ट किया था उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे के अल्फ़ाबेट्स का जिक्र करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हर बार की तरह कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये ज्ञान गंगा आपके जानने वालों तक भी पहुंचते रहे आराम से। हमने पिछले वीडियो में अल्फ़ाबेट्स ए, बी, सी, डी और ई तक की चर्चा की थी कि जिन लोगों के नाम के नाम का पहला अल्फ़ाबेट इन सब में से कोई हो तो उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी। आज उसके बाद से हम चलेंगे एफ से, मीन्स जिस व्यक्ति का प्रचलित नाम एफ से स्टार्ट होता हो, मतलब नाम का पहला लेटर एफ हो, तो उसकी दुनिया अपने परिवार के लोगों के बीच ही घूमती रहेगी। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो कहीं बैठेंगे तो अपने बच्चों के ही बारे में चर्चा करेंगे, अपनी वाइफ के ही बारे में चर्चा करेंगे, अपने बारे में चर्चा करेंगे, उसे बात की बातें वो सुनने में इंटरेस्ट नहीं लेते। तो ये एफ वाले जो होते हैं, जिनके नाम का पहला लेटर एफ होता है, उसमें प्राय ऐसा आप देखेंगे। दे लव फॉर देयर चिल्ड्रेन, दे लव फॉर देयर डोमेस्टिक लाइफ, मतलब उनका जो दायरा होता है वो अपने परिवार में सीमित रहता है। और वो स्टब बॉन्ड भी होते हैं। स्टब बॉन्ड मतलब हट करते हैं, जिद करते हैं, किसी बात को पकड़ते हैं तो उसको मनवाते हैं। तो स्टब बॉन्ड इस तरह से वो होते हैं। और वो लाइक करते हैं सिंपल प्लेजर्स ऑफ होम लाइफ, मतलब जो घरेलू कामकाज करके उनको खुशी होती है, घर के एनवायरनमेंट में रह के उनको खुशी होती है, घर के एनवायरनमेंट को एंजॉय करके उनको खुशी होती है। मन का उनका दायरा, मैंने बोला कि अपने परिवार के ही बीच सीमित रहता है। वो अपने बच्चों में खुश रहते हैं, अपने परिवार में खुश रहते हैं। और इनका एक और बात होता है, खास बात, कि यदि कोई व्यक्ति इनसे डिसलॉयल्टी करेगा, मतलब इनका विश्वास तोड़ेगा, तो ये उसको टॉलरेट नहीं करते, बिल्कुल माफ़ नहीं करते। तो ये मेन बातें जो है, जो किसी व्यक्ति के नाम का पहला अल्फ़ाबेट यदि एफ से हो तो आप एनालाइज कीजिए, उनमें ये सब बातें पाई जाएगी। और अगला लेटर है जी, अल्फ़ाबेट, अगला अल्फ़ाबेट है जी। तो जिसके नाम का पहला लेटर, पहला अल्फ़ाबेट जी हो तो उसका पर्सनालिटी कैसी होगी। तो ये जी आप देख रहे हैं, अंदर की तरफ ये कर्व है और अंदर की तरफ जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, अपना सेल्फ एनालिसिस बहुत करते हैं। जैसे मैंने कोई प्रोजेक्ट लिया, काम गलत हो गया तो क्यों गलत हो गया, मेरी वजह से गलत हुआ क्या, तो उसको बहुत डीप में सोचते हैं, सेल्फ एनालाइज करते हैं, इंस्ट्रोस्पेक्ट करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं। और ऐसे व्यक्ति योगा, मेडिटेशन वगैरह में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और अपना एक अच्छा खासा समय डेली रूटीन में बिताते हैं मेडिटेशन में। और ये लेटर यदि रिपीट हो गया नाम में, जैसे डबल जी हो गया, तो क्या होगा, वो दूसरों के बात को, दूसरों के मोटिव को समझ लेंगे कि सामने वाले का मोटिव क्या है, बेटर अंडरस्टैंड करेंगे मोटिव ऑफ अदर्स, अच्छी तरह समझ लेंगे सामने वाला क्या सोच रहा है और फिर वो उस हिसाब से सोचेंगे। ये किसी बात की गहराई तक जा सकते हैं क्योंकि इनकी इंट्यूशन ज़बरदस्त होती है। दे कैन गो टू द बॉटम ऑफ देयर इंट्यूशन। इंट्यूशन ज़बरदस्त होने की वजह से ही वो दूसरे का मोटिव समझ जाते हैं। इंट्यूशन बहुत ज़बरदस्त होती है इनकी, और साइकिक पावर भी इनमें बहुत अच्छी होती है। ये यदि आध्यात्मिक गुरु होंगे तो बहुत अच्छे गुरु होंगे, क्योंकि इनका इंट्यूशन और इनका साइकिक पावर बहुत ज़बरदस्त होता है। और ये जो है आपका, इनके दिमाग में कोई बढ़िया कोई भी आइडिया आएगा और वो आइडिया बताएंगे तो वो एक, मतलब जैसे होता है कि उस आइडिया की वैल्यू होगी, एक साउंड आइडिया इनके दिमाग में डेवलप होता है, फ्रूटफुल होता है, कि कुछ लगता है कि हाँ, इन्होंने जो आइडिया दिया
सही आइडिया दिया, ऐसा समझ में आता है। तो इनके दिमाग में जो आइडिया डेवलप होता है इस जी वाले के, बहुत बढ़िया होता है। और यदि किसी काम को ये स्टार्ट करते हैं तो उसको थोरली करते हैं, ऐसा नहीं कि काम को स्टार्ट कर दिया बीच में छोड़ दिया, छोड़ो कर लेना, ठीक है। अपना इंटरेस्ट लेकर के ये काम स्टार्ट करेंगे और थोरो कंप्लीट करेंगे, उसको बीच में नहीं छोड़ेंगे और पूरा इंटरेस्ट के साथ करेंगे। और इनका एक निगेटिव बात ये है कि ये इम्पल्सिव नेचर के होते हैं, आवेग में आ जाते हैं। और आवेग में आने की वजह से क्या होता है, यदि डिले हो गया किसी तरह का इनके काम में, तो ये क्या होते हैं कि ये बुरा मानते हैं उसको और गलत सोच लेते हैं सामने वाले के बारे में। तो इनको हरी नहीं करना चाहिए और इम्पल्सिव नेचर का नहीं होना चाहिए। ये निगेटिव पॉइंट होता है जिनके नाम का पहला लेटर जी होता है। तो अब यह इम्पल्सिव हो गए, जल्दी मचा दिया, तो क्या होगा, बेटर रिजल्ट नहीं आएगा, तो अल्टीमेटली लॉस इन्हीं को हो जाता है। तो ये इनका निगेटिव पॉइंट है कि इनको हरी नहीं करना चाहिए, इम्पल्सिव नेचर तो इनमें होगा, तो इम्पल्स से बचना चाहिए। तो ये था जी के पर्सनालिटी, जिनका नाम जी से स्टार्ट होता है, तो उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी। अब जिसका नाम, ये नाम पॉपुलर वाले नेम है, जिस नाम से आपको लोग बुलाते हैं वो वाले नाम के लेटर्स पहले देखना, पहला लेटर देखना आपको। तो पहला लेटर यदि आपका एच हुआ आपके नाम का, तो ये स्ट्रक्चर से ही आपको पता चल रहा है कि ये दो पैरेलल लाइन से और परपेंडिकुलर लाइन से, और ये बिल्कुल सेंटर में एक क्रॉस बार है। मतलब ये एक फर्म पर्सनालिटी है, मतलब दृढ़ पर्सनालिटी है। ये जिस बात को रखेंगे बड़ी दृढ़ता से रखेंगे, फर्म इनका प्लेसमेंट होता है, स्टैंड्स फर्म एंड बहुत ही बैलेंस्ड, वेल बैलेंस्ड पर्सनालिटी होती है। जो बोलेंगे बहुत नाप तोल के बोलेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर ही वही है, एनर्जी वही डेवलप होगी इनमें, एच वाली एनर्जी। और क्योंकि बहुत बैलेंस बोलते हैं और बहुत फर्म होते हैं अपनी बातों में, तो दूसरे लोग इन पे बहुत विश्वास करेंगे, बहुत ट्रस्ट करेंगे, ये ट्रस्ट वर्दी होते हैं बहुत। और इनको देख के ऐसा लगेगा कि ये बंदा जो है, ये बंदा बहुत ही हार्ड है, जिसका मतलब बहुत मानेगा नहीं बात, ये बहुत हार्ड है, अपना ही सोचता है, अपना ही करता है, रिजोल्यूट टाइप का आदमी है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत अंदर से काइंड टाइप के होते हैं, दयालु होते हैं ये। लेकिन सामने वाले के मन में इनको देख के इम्प्रेशन बनता है कि नहीं, ये तो बहुत हार्ड पर्सनालिटी है, ये बहुत ही रिजोल्यूट है, ये मेरी बात नहीं सुनेगा, इसको बोलना बेकार है। लेकिन जब बात करेंगे, बोलेंगे, तो ये बहुत सॉफ्ट, अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत काइंड हार्टेड होते हैं ये लोग। और आपका इम्प्रेशन एकदम गलत हो जाएगा इनके प्रति कि मैं क्या सोचता था, ये व्यक्ति तो कुछ और निकला। तो ये उस टाइप के लोग होते हैं। और अब देखिए इसके साथ क्या बात होगी कि ये अप भी है, ये डाउन भी है। अप भी है, डाउन भी है, तो इसके पास दोनों ऑप्शन है। अप वाला रास्ता भी ले सकता है, डाउन वाला रास्ता भी ले सकता है। तो या तो लाइफ में ये राइज करेगा या लाइफ में डिसीजन करेगा। तो डिसीजन इसके पास होता है, क्योंकि बैलेंस व्यक्ति है, तो ये सोच पाता है कि ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं। यदि नीचे गया तो इसका मतलब उसने गलत डिसीजन लिया, और ऊपर गया तो इसने प्रॉपर डिसीजन लिया। तो इनके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, ऊपर जाने का, राइजिंग अप, और डिसेंडिंग डाउन का, और जजमेंट इनको लेना होता है। अब नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है आई। तो जिसके नाम के शुरुआत आई से होती है, आई अल्फ़ाबेट से होती है। वो कैसे लोग होते हैं, तो ये बहुत ही समाज कल्याण वाले लोग होते हैं, वेलफेयर सोचते रहते हैं दूसरों का, उसी में इंटरेस्ट लेते हैं। इंटरेस्टेड फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ अदर्स, किसी का कुछ कल्याण हो जाए, भला हो जाए, तो ये बहुत खुश होते हैं। इनकी इच्छा होती है कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकूं, कुछ समाज का कल्याण कर सकूं। और इस वजह से क्या होता है, इनमें साइकिक पावर होती है, और उस साइकिक पावर्स की वजह से और वेलफेयर नेचर होने के वजह से इसमें, इस व्यक्ति में यूनिवर्सल टॉलरेंस की भावना डेवलप होती है। यूनिवर्सल टॉलरेंस पाया जाता है इनमें से, और समाज के प्रति बहुत सिंपैथी होती है इसकी। बहुत आध्यात्मिक टाइप का आदमी ये हो जाता है, किसी का बुरा नहीं चाहेगा, समाज के प्रति कल्याण की भावना है, वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना होती है इसकी। और यदि लेटर रिपीट हो गया उसके नाम में,
तो एक दिक्कत हो जाएगी उसको, एक्स्ट्रा सेंसिटिवनेस डेवलप हो जाएगा उसमें, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो सोचने विचारने वाला व्यक्ति हो जाएगा। यदि किसी ने उसको बुरा कह दिया तो वो बहुत सोचेगा कि क्यों मैंने ऐसे क्या गलती कर दी कि वो मुझे इस तरह बोल रहा है, और वो सोचता सोचता परेशान होगा, अपना ही हार्म कर लेगा। तो ये इसकी निगेटिविटी है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्या है कि इस ऐसे लोगों का जिनका नाम स्टार्ट होता है इसे, उनके बहुत दूर दूर तक कम्युनिकेशन होते हैं, फार प्लेसेस पे कम्युनिकेशन होती है, दूर दूर इनके रिलेशन होते हैं, किसी भी तरह के रिलेशन हो सकते हैं, व्यापारिक हो सकते हैं, पारिवारिक हो सकते हैं। तो इनके बाहर बहुत रिलेशन होते हैं, फार ऑफ प्लेसेस पे बहुत सारे कम्युनिकेशन ये करते रहते हैं, मतलब रिलेशन होते हैं इनके। और इसकी एक निगेटिविटी है और भी कि ये इम्पेशेंट हो जाते हैं, डिले होता है इनके काम का, तो ये इम्पेशेंट हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, बहुत सफरिंग इनको महसूस होती है। तो ये इसकी निगेटिविटी है, इम्पेशेंट होते हैं ये। और लेकिन होते हैं सेल्फ रिलायंट, किसी पे डिपेंड नहीं रहते, सारा काम खुद से करेंगे और अलर्ट रहते हैं ये लाइफ के प्रति, एलाइव डिस्पोजिशन होता है इनका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जे की तरफ। तो जिनके नाम का, प्रचलित नाम का पहला लेटर, पहला अल्फ़ाबेट जे होगा, उसकी क्या खास बात होगी, उसकी क्या पर्सनालिटी होगी। तो ये व्यक्ति जो है बहुत बुद्धिमान टाइप का व्यक्ति होता है, मतलब जैसे इसके दिमाग में कोई नया आइडिया आ गया, कहीं से सुन लिया, कहीं देख लिया, वो आइडिया को ये कैप्चर कर लेता है। तो बहुत ही क्विक होता है न्यू आइडियाज़ को कैप्चर करने में, कहीं से भी लिया, कैप्चर कर लिया, उसको कहीं फ्रूटफुल कर देगा, किसी भी तरह से कर देगा, उसको एकोमोडेट कर देगा कहीं मौका मिलने पे। और क्या होता है कि कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट होता है और उसमें ये पार्टिसिपेट करता है तो उसको बहुत खुशी होती है। टेक प्राइड इन बीइंग टच विथ द वेरी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। तो कोई भी नया डेवलपमेंट हुआ और ये पार्टिसिपेट किया तो इसको अंदर से खुशी होती है, बहुत बहुत खुश होता है उसके टच में जा कर के। और हमेशा लाइफ के प्रति इसका ब्राइट और पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, निगेटिव कभी नहीं एटीट्यूड होता है, होपफुली जीता है पूरी लाइफ। और इसका एक पर्टिकुलर फील्ड में, राइटिंग में और पेंटिंग में इसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसको उसके लिए टैलेंट होता है, ही हैज़ टैलेंट फॉर राइटिंग एंड पेंटिंग। तो ये वहाँ बहुत ही इंटरेस्ट दिखाता है। और फिर क्या होता है कि ये इसकी निगेटिविटी क्या है, तो निगेटिविटी ये है कि जैसे इसने मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट को लिया, सब्जेक्ट मतलब कोई भी काम लिया या कोई सब्जेक्ट लिया, मान लो पढ़ने वाला ही बच्चा है, स्टूडेंट है, कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहा, तो एक सब्जेक्ट ज़्यादा देर नहीं पढ़ सकता, ये तुरंत सब्जेक्ट बदल देगा थोड़े समय के बाद, लंबे समय के लिए एक सब्जेक्ट को ये कैरी ऑन नहीं कर सकता। तो वही फील्ड में भी बात हो जाती है कि ये एक लाइन में नहीं चल सकता, ये लाइन चेंज करने में विश्वास रखता है, ये इम्पेशेंट हो जाता है एक तरह से, इसको मन नहीं लगता है, एक ही धर्रे पे चलने में मन नहीं लगता, ये चेंज चाहता है, तो ये मौका मिलने पे चेंज कर लेता है। अब आ गया नेक्स्ट के। आज जो लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा वो के तक करूँगा। तो जिसका नाम का, प्रचलित नाम का, मैंने बार बार बोला है कि ये वो नाम है आपका जो लोग जिस नाम से आपको पुकारते हैं, जो नाम आपका यूज होता है, जो नाम सर्टिफिकेट्स में है, जो नाम प्रचलित है, उसके नाम का पहला लेटर आपको इन्फ्लुएंस करेगा, वही उसी की एनर्जी आपको मिलती है। जैसे कोई आपको पुकार रहा है, हर बार वही नाम आ रहा है, तो वो एनर्जी आते आते आप में वो एकोमोडेट कर जाएगी और उसी एनर्जी का प्रभाव आप में पड़ने लगता है। तो ये आपका प्रचलित नाम का पहला लेटर है, अल्फ़ाबेट है। तो जिसका अल्फ़ाबेट पहला नाम का के हो तो उसकी क्या खास बात होगी, उसकी पर्सनालिटी किस तरह से होगी। तो ये व्यक्ति मैग्नेटिक पर्सनालिटी वाला होता है और विविध पर्सनालिटी होती है, बहुत तरह की बातें ये जानता है और पर्सनालिटी इसकी लाजवाब होती है। कोई इसके पास बैठेगा और ये खुल गया तो सामने वाले को लगेगा कि ये तो बहुत मैग्नेट वाली पर्सनालिटी रखता है, उससे ये परमानेंट जुड़ने की कोशिश करेगा क्योंकि ये मैग्नेटिक पर्सनालिटी होता है। तो आप के वाले को देखें, आप महसूस कीजिएगा कि विविध नेचर का है, बहुत तरह की बातें जानता है वो, और उसकी मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है, ये 100% ट्रू है। और ये होते हैं बहुत ही कोऑपरेटिव, सीधे दिल के होते हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं और इंड्योरेंस पावर इनकी बहुत होती है, सहन शक्ति बहुत होती है। ये दुखी भी होंगे तो अंदर रख लेंगे,
अब बाहर से खुश दिखेंगे, इस तरह की इनकी पर्सनालिटी होती है कि इंड्योरेंस कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इनकी, और कोऑपरेटिव होते हैं, किसी का दुख इनसे देखा नहीं जाता। मान लीजिए कि ये इसको लग रहा है कि मैं इसको सपोर्ट कर दूं तो ये आगे बढ़ जाएगा, ये आगे निकल जाएगा तो सपोर्ट कर देगा, इस तरह का व्यक्ति होता है। ये मुंह घुमा के भागने वाला नहीं है, सपोर्ट कर देता है। यदि इसकी कैपेसिटी है वहाँ वो करने की तो कर देता है, ये पीछे नहीं हटेगा, चुपके से कर देगा लेकिन कर देगा ये। और इसकी एक मज़ेदार बात ये है कि ये बंदा हर जगह फिट है, हर जगह का इंटरटेनमेंट में बैठेगा, जाएगा, एंजॉय करेगा, ये हर जगह फिट है। फोक म्यूजिक को भी एंजॉय करेगा, क्लासिकल म्यूजिक को भी एंजॉय करेगा, हॉलीवुड के म्यूजिक को भी एंजॉय करेगा, बॉलीवुड के म्यूजिक को भी एंजॉय करेगा, हर तरह का डांस देखेगा, सब जगह फिट है ये। थिएटर भी जाएगा, हर तरह का थिएटर जाएगा। मतलब ये नहीं है कि इसका कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, ये हर जगह फिट है, हर चीज़ एंजॉय करता है ये। और अब चूँकि ये जो लाइन है ये ऊपर भी जा रही है और नीचे भी जा रही है, अप भी हो रही है और डाउन भी हो रही है, तो ये इस वजह से क्या है कि ये मूडी होते हैं, क्योंकि ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसका पल्स जो है ऊपर नीचे होता है, इमोशंस ऊपर नीचे होता है। इसका मन हुआ तो नहीं मन रहते हुए वो ये उठा के आपके साथ घूमने चला जाएगा, मन बनने की बात है। साधन नहीं है, साधन जुट जाएंगे इसके लिए, लेकिन मन नहीं है तो आप इसको कितना भी बोलिए, कितना भी साधन दीजिए, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, इसका मूड नहीं है। तो आज के वीडियो में हमने आपको FGHIJ तक का एक्सप्लेन किया है। अब इससे नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट होगा L से, वो अगले वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। और आपका नाम का यदि पहला लेटर ये है इनमें से कोई, तो आप चेक करो कि ये आप में पाया जाता होगा पक्का। इसमें थोड़ी बहुत कमी हो सकती है जब रेस्पेक्टिव प्लैनेट आपके कुंडली में थोड़ा सा अफ्लिक्टेड हो जाए या डेबिलिटेटेड हो जाए, तो उसमें 19-20 हो सकता है रिजल्ट में। ये कॉमन सब में पाए जाते हैं इस तरह के फीचर्स जो जिस नाम से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप चेक करो अपने अपने में, देखो कि आप में फिट बैठता है कि नहीं। जो नेगेटिविटी है उसको दूर करो, क्योंकि वो आपकी नेगेटिविटी है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इससे आगे। थैंक यू। और यदि आपके जीवन की कोई एस्ट्रोलॉजिकल समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी और नंबर दोनों मेंशन है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।